हेलो स्टूडेंट एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके अपने यूट्यूब चैनल साफ स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन नाम का चैप्टर, जिसका लेक्चर नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। इससे पहले लेक्चर में 1 से लेके 3 क्वेश्चन 1, 2 और 3 क्वेश्चन हो चुके थे, और आज क्वेश्चन में 4, 5, 6, 7 ये सब कंप्लीट करने वाले। जिस किसी स्टूडेंट ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा हो वो पहले वो वीडियो जरूर देख ले, क्योंकि उस वीडियो के अंदर सभी आपके एक एक फॉर्मूला, सभी फॉर्मूले आयतन के, पेड़ क्षेत्रफल के लिखवाए गए हैं और सारी स्टेप्स के बारे में बताया गया है। कौन आपका गोला होता है, कौन शंकु होता है, कौन बेलन होता है, सबके बारे में डिटेल में बताया गया है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको वीडियो देखना बेहद जरूरी। तो टाइम खराब नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन 4 पढ़ते पहले। भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? इस प्रकार ब्रेड ठोके पे क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? चलो ठीक है, वही क्वेश्चन। देखो क्या करेंगे। एक घनाभ है हमारा, और जिसकी भुजा कितनी है? 7 सेमी। और घन के सारे भुजा क्या होंगी? 7 सेमी होंगी, क्योंकि क्योंकि मैंने बता रखा आपको जो घन होता है उसकी सारी भुजाएं क्या होती है? समान होती है। तो ये 7 है तो ये भुजा भी कितनी होगी? सब 7 ही। समझ जाना, 7 सेमी होगी। इसके ऊपर क्या हुआ है? ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। क्या रखना है इसमें? अर्धगोला। ये आपका एक ब्लॉक हो गया और उसके ऊपर क्या रखना है? हमें अर्धगोला लगाना है। तो इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा है। थोड़ी देर को साथ हटा देते हैं। वाला क्या रखा है? अर्धगोला रखा हुआ है इसके ऊपर। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जब ये 7 सेमी है तो ये पूरा भी कितना होगा? ये 7 सेमी होगा। व्यास कितना होगा अर्धगोले का? 7 सेमी। और व्यास क्या आधी क्या होती है? त्रिज्या। तो आधी त्रिज्या कितनी होगी? 3.5 सेमी। कितनी होगी? 3.5 सेमी त्रिज्या। अब इसका निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या करना है हमें इसका? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैसे करेंगे? घर का भी क्षेत्रफल और अर्धगोले को और आधार क्या करेंगे? घटा देंगे। चेक करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है ना, ठीक है। लिखेंगे घन की भुजा, घन की भुजा, इसको हम ए नाम देते हैं। ए कितना है आपका? 7 सेमी। अच्छा अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या आर, रेडियस होती है ना, आर बराबर 3.5 सेमी। व्यास 7 था तो उसके आधी कितनी होगी? 3.5। और कहां से लिखा हमने? चित्र से। लिख दिया करो पूरा। ये कैसे करा? चित्र से। अब क्या निकालना है मुझे? इसका ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आराम से कर लेंगे, निकालेंगे। ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू, अच्छा इस ब्लॉक के अंदर क्या है? एक तो घन है, देखें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल शॉर्ट में लिख देता हूं प्लस, और दूसरा क्या ऊपर? अर्धगोला। तो लिखेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा एक बात समझो आप, तो समझने वाली बात है। ये खराब हो गया। जो पृष्ठ क्षेत्रफल निकालता है पूरी सरफेस लेंगे तो इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इतना, ये दोनों में कॉमन आ रहा। ये पार्ट इतना वाला जो पार्ट है आधार वाला, वो आपका घनाभ में भी, मतलब घन के अंदर भी और अर्धगोले में। तो इसका मतलब ये वाला आधार क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे।
तो लिखेंगे माइनस आधार का क्षेत्र लगाते हैं। घन का क्या होता है 6a²। इसको भी कलर चेंज कर देते हैं, दिखने का होगा। लिखेंगे कितना होगा 6a² प्लस अर्धगोले का क्या होगा, अर्धगोले का क्या होता है फॉर्मूला 2πr² माइनस आधार का क्या होता है πr²। आधार का होता है πr²। तो 6a², 2πr² में से πr² घटाएंगे कितना बचेगा, प्लस πr² ही बचेगा। वैल्यू लगाते हैं सबकी, आराम से क्या करेंगे सबकी वैल्यू लगाएंगे। ठीक है, 6 ए की वैल्यू 7 सेमी, 7 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, इंटू आर की वैल्यू, आर है 3.5, ठीक है, 3.5 गुणा 3.5। देखिए पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, पॉइंट हटाया और जीरो लगाया, आराम से कर लेते कोई दिक्कत नहीं। 6 और 7 का स्क्वायर 49 प्लस, तो 7, चलो पहले लिख लेते हैं एक बार, 22/7 गुणा 35 गुणा 35/10 गुणा 10, आराम से करते हैं। 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, ठीक है, और 5 7 35, ऐसे, हाँ ऐसे रहने दो, इसको ऐसे रहने दो, काट लो यार, काट लो, चलो ऐसे 5 से कट जाएगा, 5 7 35 और 5 दूनी 10, 2 से काट दो 11 बार, एजे के ऊपर गुणा करेंगे, 6 9 54 का 4, हाथ से लगे 5, 6 6 24 और 5 29, 294 प्लस 11 के साथ से 77 बटे 2 बराबर करेंगे 294 प्लस, इसे भाग लगा लो, ये 38.5 आ जाएगा, कितना आएगा 38.5, आधा कर लो, भाग लगाओगे इतना ही आ जाएगा, बस जोड़ दो किस, तो 0.2 ऐसे रहेगा, 8 4 12 का 2, ऐसे लगा 1, 9 12 13, ऐसे लगा 1 और 332 सेमी स्क्वायर आंसर। तो आराम से हमारा क्वेश्चन हो गया। तो इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में क्या है, आप घन का निकालो, घन के ऊपर अर्धगोले का निकालो, ठीक है, अर्धगोले का, और ये आधार वाला क्या कर देना है माइनस कर देना, ये आधार वाला अपने आराम से माइनस कर देना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन है 5, 4 क्वेश्चन करने कंप्लीट आज। 5 है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोला गड्ढा, ठीक है, इस प्रकार बनाया जाता है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है और शेष बचे क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन है इस बार भी, एक आपका क्यूब है, क्यूब है, इसकी लंबाई L मान लेते हैं, कुछ दी नहीं ना उसने, कुछ भी नहीं दे रहा, तो कितने मान लेते हैं इसको L, हाँ ठीक है। इसके अंदर से काटा गया इस बार जो गोला काटा गया ना, पहले तो ऊपर रख दिया था इस टाइप से, आपको ऊपर नहीं, इसको अंदर से, इसके अंदर से काट दिया गया, अंदर से काट दिया गया, तो अंदर काट दिया गया, तो ऊपर का ये आ गया इसका व्यास। अच्छा पूरा ये L है, तो पूरा व्यास अर्धगोला कितना होगा, ये L ही होगा, और आधी रेडियस कितनी होगी, L की आधी कितनी होगी, L/2, आधी कर देंगे बस। अब क्वेश्चन कर दो आराम से, बिल्कुल वही सेम फॉर्मूला, सब कुछ वैसे ही वैसा करना है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, चित्र से किधर रखा आपको,
बोल रखा घन की भुजा, घन की भुजा ए बराबर एल, ए मानते हैं ना हमने, एल मान लिया इसको, कोई दिक्कत नहीं है। और त्रिज्या कितनी हो जाएगी अर्धगोले की, एल बाई टू। अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या आर बराबर एल बटे दो। तो फिर से बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वही फॉर्मूला बनना है, वही वैसा करना है। क्या लगाना है हमें, घन का पेड़ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पेड़ क्षेत्रफल और माइनस आधार का घटा देंगे। तो करेंगे इसको, इसका नाम क्या दे रखा उसने क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में दे रखा उसने घनाकार ब्लॉक ही क्या रखा उसने, इसको भी जैसे लैंग्वेज क्वेश्चन के अंदर होती है ना वैसी लेनी होती है। ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर किसका निकालेंगे, घन का क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसका अर्धगोले का, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और क्या माइनस करेंगे, माइनस कर देंगे इसके अंदर ये आधार का, ये वाला जो एरिया है ना ये माइनस हो जाएगा, ये आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये माइनस क्यों कर रहा है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो दोनों का अंदर कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे गड्ढा भी है, तो इसका अंदर का तो टेस्ट में करना है ना इसको, क्या करना है हमें इसको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, घन का 6a स्क्वायर, अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर और आधार का पाई आर स्क्वायर, तो बचेगा 6a स्क्वायर, ये दो में से आएगा तो पाई आर स्क्वायर ही बचेगा, तो जाएगा 6a का एल स्क्वायर, पाई के पदों में दे दो, कोई वैल्यू तो है नहीं, पाई और आर कितना है एल बटे दो, तो एल स्क्वायर बटे 4। ठीक है, 6 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर बटे 4, यहाँ से 4 ले लो एलसीएम, फुल में मान लो 24 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर। ठीक है, सही है। यहाँ से एल स्क्वायर दोनों कॉमन आ रहा है, मैं कर रहा हूँ उसके बाद एल स्क्वायर यहाँ भी एल स्क्वायर लेंगे कॉमन, तो अंदर बचेगा यहाँ से 24 प्लस पाई और अपोन में क्या है आपका 4, इसको अलग अलग कर लो, एल स्क्वायर 4 को अलग अलग करेंगे तो 24 बटे 4 प्लस पाई बटे 4, 4 छन 24, तो एल स्क्वायर 6 प्लस पाई बाई 4 से सेमी स्क्वायर आंसर। इससे सोल्व करने का फायदा भी नहीं, कुछ होगा भी नहीं सोल्व, यही आंसर होगा जहां तक मुझे उम्मीद है, आंसर शीट में यही आंसर होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने 4 और 5 कर लिए, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, 5 तो था, 6 करते हैं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, अच्छा दे भी रखा है इधर बना हुआ है, कैप्सूल होता है दवाई वाला कैप्सूल। अच्छा वैसे बताओ कैप्सूल का बना होता है जिलेटिन का। ठीक है, आपकी प्रोटीन होती है कौन सी होती है, जिलेटिन की, याद रहना चाहिए, क्वेश्चन अच्छा है। का एक कैप्सूल, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों के ऊपर, दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, आकृति 12.10, वो पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है, इसे तो ज्ञात करना है, चलो आराम से हो जाएगा, करते हैं। देखिए एक दवा कैप्सूल है, एक दवा का कैप्सूल है, इन क्वेश्चन का डायग्राम ही जरूरी है, बस डायग्राम बन जाए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसके इधर भी अर्धगोला लगा हुआ है, इधर भी अर्धगोला, कैप्सूल ऐसे बनेगा, इधर भी अर्धगोला और इधर भी अर्धगोला। इसकी पूरे की लंबाई 14 mm मिलीमीटर,
इसकी जो पूरी लेंथ है वो कितनी है, 14 है। सही है। अच्छा ये अर्धगोले रखे हैं यहाँ पे, ये इतना बीच का बेलन है और ये क्या है, अर्धगोले है। अब आराम से देखना, ठीक है। दवा का हमारा क्या है, कैप्सूल है। इसका जो है ना 5 mm, ये कितनी है, 5 mm। अच्छा एक बात समझो, जब ये 5 होगी तो ये आधी कितनी होगी, 2.5 mm। तो ये भी कितनी होगी, 2.5 mm। ऐसे इधर ही ये भी कितनी होगी, 2.5 mm। और इसकी त्रिज्या भी कितनी होगी, 2.5 mm। अच्छा क्या बताओ, पूरा 14 है, यहाँ तक देखना, यहाँ तक पूरा 14 है, इधर भी 2.5, इधर भी 2.5, मतलब 2.5 2.5 हो गया, 2.5 2.5 हो गया, तो 2.5 और 2.5 कितना हो गया, 5। तो ये भी 5, मतलब 2.5 और 2.5 कितना हो गया, 5। 5 और पूरा 14, तो पीछे कितना बचेगा, 9 mm। कितना बचेगा, 9 mm का। बस नोट करो, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6 है, चित्र से, चित्र से नोट करते हैं। जो पहले देखते हैं बेलन की लंबाई, बेलन की लंबाई, बेलन की लंबाई के लिए ऊंचाई के लिए एक ही बात होती है, एच बराबर 9 mm। देखो ये 9 है ना, ये पूरी 14 थी, 2.5 2.5 घटा लिया, कितना हो गया, 9 निकाल कर दिया। अरे भाई तू बन जा, सही है। उसके बाद त्रिज्या, जो बेलन की त्रिज्या है वो क्या है, अर्धगोले की त्रिज्या है। बेलन और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है। लिखेंगे बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, और आर बराबर कितनी हो जाएगी, 2.5 mm, क्योंकि दोनों के लिए क्या है, बिल्कुल सेम है। तो दोनों के लिए कितनी है, 2.5 mm। उसके बाद हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरा क्या है, कैप्सूल। तो कैप्सूल में कैसे निकलेगा, बेलन का क्षेत्रफल और प्लस दो, एक इधर अर्धगोला और एक इधर, तो मतलब 2 अर्धगोला है, तो उन्हें निकाल लेंगे क्षेत्रफल। तो लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, कैप्सूल का निकालना है तो कैसे निकलेगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दो, एक अर्धगोला इधर है और एक अर्धगोला इधर, तो एक साथ लो, 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि 2 थे ना ये, तो दोनों को लेते एक बार, इंटू 2 कर दिया। बेलन क्या होता है, 2πr/h। कल वाले लेक्चर में, लेक्चर 1 में सारे फॉर्मूले लिखवाए थे, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपने फॉर्मूले याद नहीं करे तो भैया दिक्कत तो आने वाली है। 2, और अर्धगोले का, अर्धगोले का होता है 2πr²। अब आप यहां से देखो, ध्यान से देखो, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, आर यहाँ है, तो 2πr हमने ले लिया कॉमन, यहाँ तो बचेगा h। एक तो ये वाला 2 बचा, 2 बाहर आ गया, पाई बाहर आ गया, एक आर बाहर आ गया, तो आर बचा। अब कर लो आराम से, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 2.5। वैल्यू लगा रहा है सबके ऊपर, देख देख के इधर लग रही है आराम से। और ये वाला 2, नहीं पहले एच तो लगाओ, एच कितना है, 9, पहले 2, पाई का मान, आर का मान 2.5। यहाँ से एक काम करो, ये पॉइंट हटा के 0 लगाओ, सही है। जल्दीबाजी मत करना, जल्दीबाजी का मामला खराब हो जाएगा, दिख रहा होगा इतना तो वो ऐसे लिख लो एक बार, 2 गुणा 22/7 गुणा 25/10 प्लस, प्लस नहीं ब्रैकेट आएगी, 9 और 2.5 दूनी 5, 2.5 दूनी, हाँ देखो 9 आ गया, और 2.5 दूनी 5,
ये कट जाएगा इससे, एक स्टेप और बढ़ा लो, फिर आराम से हो जाएगा, एक स्टेप और बढ़ा लो। 2 एक साथ ही काटूंगा, 22/7 गुणा 25/10 गुणा 9 और 5 14। हाँ अब काटेंगे सही से, आराम से काटेंगे, तगड़ा करके काटेंगे, एक बार में उड़ा देंगे सबको। देखो 7 दूनी 14, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25। अब ना बच्चों कुछ भी कटने का, अब तो मल्टीप्लाई करो, 22 दूनी 44 गुणा 5 और 4 करेंगे 220 सेमी सॉरी mm स्क्वायर, और ये क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर एक और बचा हुआ शायद, उसके बाद कल करेंगे, फिलहाल ये एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, काफी हो जाएंगे आज के लिए, है ना। देखते हैं एक बार इसको ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो हाथों हाथ, उसके बाद आराम से बैठ के लिख लेना, क्योंकि अब बार बार मुझे हटना पड़ रहा है यहाँ से, ठीक है ना, उसको कर लेंगे बाद में। क्वेश्चन नंबर 7, ये थोड़ा मुझे बेहतर लग रहा है क्वेश्चन, अब तक तो ऐसे चल रहे थे, ये थोड़ा बेहतर आया, मैं जूम कर दो और अच्छे दिखाई दे रहा तुम्हें। देखिए पढ़ते हैं इसको। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रम से 2.1 मीटर और 4 मीटर है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू में बनने वाले प्रयुक्त कनवास, कनवास मतलब कैनवस मतलब कपड़ा, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्रयुक्त कनवास में लगने लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवस, हाँ आधार वाला सही है, नीचे वाला को छोड़ के चलो। ठीक है भाई, एक ना तंबू है, मतलब क्या है, एक आपका बेलन है, तंबू बना रहा है तो थोड़ा यार अच्छा से, और इसके ऊपर ना एक शंकु रखा है ऐसे, तंबू बनाया उन्होंने, इसके ऊपर क्या कर दिया, कैसे करके शंकु रख दिया, ये इसका आधार हो गया। ठीक है, और ऐसे, ठीक है। अब नोट करते हैं क्या क्या है इसका दिया हुआ, इसमें दे रखा है बेलन भाग की ऊंचाई और व्यास, मतलब दोनों का बेलन भाग की ऊंचाई, हाँ सही तो है यार, बेलन भाग की ऊंचाई कितनी है 2.5 और व्यास कितना है 4 मीटर। जो बेलन भाग है ना, इसकी जो व्यास है वो 4 मीटर है, इसका व्यास है कितना है 4 मीटर, तो इसकी त्रिज्या आधी कितनी हो जाएगी 2 मीटर की हो जाएगी। क्या होता है बार बार, ये कितनी हो जाएगी 2 मीटर की हो जाएगी, और इसकी जो ऊंचाई है 2.1 मीटर दे रखी है, इसकी इतनी दे रखी है, वो इतनी सही है। 2.1 मीटर और व्यास कितना दे रखा था 4 मीटर, सही है, उसकी त्रिज्या निकाली, और तिर्यक ऊंचाई कितनी है 2.8, तिर्यक कितनी है इसकी, ये वाली तिर्यक, ये होती है तिर्यक शंकु की, कितनी है 2.8 मीटर, सही है, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, अब कोई दिक्कत नहीं, करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 सोल्यूशन कर रहा है, चित्र से, चित्र से नोट करते हैं क्या क्या दे रखा, ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर 2.1 मीटर, कितनी है 2.1 मीटर। तिर्यक देखो, शंकु की तिर्यक लिख दो, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये होती है L, कितनी है 2.8 मीटर, सही है। अच्छा जो त्रिज्या है दोनों की सेम रहेगी, पूरा व्यास दे रखा है, व्यास का हमने त्रिज्या कर ली, और ये दोनों के लिए काम करेगी, ये त्रिज्या बेलन की भी और शंकु की भी, लिखेंगे बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या,
इसको आर बोलते हैं। कितनी दे रखी है? 2 मीटर देने रखी थी, 4 ब्याज देता, हमने आधी कर ली, चित्र में लिख दिया, सब इसको ऐसे कर लिया करो। अब निकालो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तंबू का। तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कैसे निकलेगा तंबू का? बेलन का और साथ में शंकु का। तो लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन को होता है 2πr/h, शंकु को होता है πr/l। पाई आर यहाँ भी है, पाई आर यहाँ, पाई आर ले लो कॉमन, यहाँ तो बचेगा 2h, तो बचेगा l। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2, h की वैल्यू 2.1, 2.1 प्लस l की वैल्यू, l है 2.8, 22×44/7। गुणा करेंगे इसकी तो जाएगा ये 4.2 प्लस 2.8। बढ़िया, एकदम कटने वाला हो गया है। तो देखो आसान हो गया एकदम। 44/7 गुणा 2.4 और 2.8 7 हो जाएगा, और 7 से 7 कैंसिल, कितना है 44 मीटर स्क्वायर। अभी आंसर नहीं, अभी तो क्या निकल का है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो इस पे कपड़ा लिपटेगा चारों तरफ को, वो उसका क्या निकल का? पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंसर में तो ये लागत पूछी उसने, क्या पूछी उसने? लागत। कितने रुपए की लागत होगी इधर करूंगा, बाकी कितने रुपए की लागत होगी देखते हैं क्वेश्चन में। उसने कहा है एक साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। क्या करनी है इसमें? हमें लागत ज्ञात करनी है। तो एक जो है ना आपका, देखो समझेंगे बोर्ड पे, 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत बराबर है 500 रुपए। कितने रुपए का है? 1 मीटर स्क्वायर खरीदने जाओगे तो कितने रुपए का है? 500 रुपए का। और जो हमारे पूरे तंबू में फिट हुआ है वो कितना हुआ है? 44 मीटर स्क्वायर का। तो लिख दो इसीलिए 44 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत बराबर कितना जाएगा? 44 इंटू गुणा में 500, गुणा कर दो, 2 जीरो तो आनी है, 5 चौक 20 का जीरो हाथ से लगे दो, 5 चौक 20 और 22,000 रुपए का कपड़ा लग गया उसके अंदर। जो उसके अंदर कैनवस है, जो उसका कपड़ा है, उसकी लागत कितने रुपए है? 22,000 रुपए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका आराम से। देखो तो अब तो ये सारे क्वेश्चन हमने खत्म कर लिए, जितने क्वेश्चन थे हमने सारे क्वेश्चन क्या कर लिए? खत्म कर लिए। 7 और इसके बाद 2-3 क्वेश्चन है, शायद कल करा दूंगा उसको मैं। ठीक है, तो ऐसी वीडियो में बने रहिए, आराम से वीडियो घर बैठ के देख सकते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है आपको। आराम से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं। और बार बार तुमसे एक ही बात समझाई जाती है कि आपका जो है बोर्ड एग्जाम है, कब को है? 18 फरवरी से हिंदी का होगा, फिर उसके बाद ही जल्दी ही मैथ का एग्जाम भी है आपका। स्क्रीन में देख लेना कब है आपका। ठीक है ना? तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, माय लव स्टूडेंट फ्रॉम माय साइड।